अभी के समय चाइना जो है ना वो रेशम मार्ग पर वर्चस्व जमा रहा है, रेशम बेच के नहीं बल्कि वो इस देशों के बीच में जितने देश आ रहे हैं रेशम मार्ग के बीच में, उस समय के सेंट्रल एशिया के ये देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, और नीचे से अगर देखिएगा तो थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, अफ्रीका के ये देश, जितने देश हैं जो पहले प्राचीन काल में रेशम का व्यापार करते, चाइना कर रहा है। अभी देखो मेरे पास बहुत पैसा है चाइना के पास, चाइना कहता मेरे पास बहुत पैसा है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने जाओगे 20 गो नियम कानून थमाएगा तुमको। वर्ल्ड बैंक से जब आदमी लोन लेने जाता है ना तो हमारी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है IMF और वर्ल्ड बैंक। समझ में आ गया? सोचिए ना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पता नहीं कहां कहां हमसे साइन करा लिया है। बताइए क्या वो गधे हैं सब। तुमको तो प्रधानमंत्री साइन करके आया यार, देश बेच देगा। प्रधानमंत्री की अपनी संपत्ति क्या होती है? हमारा प्रधानमंत्री बोल दे कि क्या क्या कहां कहां साइन करा लिया, कल को आदमी घेर लेगा उनको। अरे कैसे साइन करके आ गए? आपका देश है, अरे आपको जिम्मेदारी दी गई है। उसका प्रधानमंत्री खुलेआम बोलता है पता नहीं कहां कहां IMF वाले ने क्या साइन करा लिया। अरे यार तुमने क्या देश है, समझ में नहीं आता साइन कैसे करके चलाया वहां। खुलेआम बोलता है। आप कभी सुनिएगा इसको, अगर उस पे तो हमको अगर कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना तो हम कभी उन सब की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। कहते हैं कि जब ये जी रहे हैं ना, आखिर ये जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, तो पूरी दुनिया जी जाएगा। तो अभी चाइना जितने देश पहले रेशम व्यापार करते थे, आज के समय चाइना उन्हें लोन देता है। कहता है वर्ल्ड बैंक से लोन मत लो, हमसे लोन लो। लोन की शर्तें इतना तगड़ा रखवाता है और NDA साइन करा लेता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये जब साइन करते हैं ना, NDA एक एग्रीमेंट होता है, तो उस पर एक रकम लिखी रहती है कि अगर आपकी ओर से ये बात लीक होगी तो इतना पैसे आपको जुर्माना दिए जाएंगे। अब हुमच के लिखवा लेगा इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो NDA साइन करा लेता है। तो किसको कितने % पे लोन दिया पता ही नहीं। लोन का शर्त इतना तगड़ा रहता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा ना, अगर वो आप टाइम पे वो लोन नहीं चुका पाए तो प्रोजेक्ट उसका हो जाएगा, चाइना का। इसलिए चाइना उसी प्रोजेक्ट में पैसा देता है जिस प्रोजेक्ट पे उसको कब्जा करना होता है। जैसे उसने ना लाओस को देखा कि लाओस यहाँ चाइना के पास है, चाइना का यहाँ तिब्बत वगैरह का एरिया, यहाँ बिजली ज्यादा होती है, तो सोचा कि लाओस का अगर बिजली विभाग कब्जा कर ले तो पूरा लाओस पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो लाओस को पैसा दिया बिजली ग्रिड लगाने के लिए। और उसको पता है कि विकासशील देशों में अधिकारी जो होते हैं ना, देश बेच देते हैं सब, तो लूट मार में पूरा पैसा खत्म हो गया। लाओस पैसा ही नहीं चुका पाया, उसकी पूरी बिजली विभाग कौन रख लिया? चाइना। श्रीलंका नहीं चुका पाया, हम्बनटोटा बंदरगाह कौन रख लिया? चाइना। अब तंजानिया से कह रहा है कि तुम्हारा पूरा समुद्र हम रख लेते हैं, पूरा समुद्र तटे। सोचिए, इतना तो समुद्रगुप्त भी नहीं किया था। तो अभी चाइना जिस रेशम मार्ग की बात कर रहा है वो अलग है। वो देशों को डेट ट्रैप में फंसा रहा है कि कर्जा दे दो और क्या करो, अपनी कंट्रोल में रखो। अब कर्जा देने के बाद चाइना से कोई जबरदस्ती लड़ नहीं सकता है, और चाइना के पास एक लीगल ग्राउंड हो गया कि आप कर्जा लिए हैं तो आपका वो एरिया लेगा। अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप लीगली परफेक्ट हो या तो शक्तिशाली हो। अब चाइना के आगे छोटका छोटका देश जो लाइचीदाना बराबर घूम रहा है सब, इन लीगली परफेक्ट है सब, क्योंकि साइन यही किया है सब, पैसा लिया है सब, तो पूरी दुनिया सपोर्ट में चाइना की ही आएगी। दूसरा, चाइना शक्तिशाली है, कह हमारा पैसा कैसे नहीं देगा? यहाँ पे पाकिस्तान से पैसा नहीं दे पाया तो पाकिस्तान से गधा खरीद रहा है। चाइना पाकिस्तान से क्या खरीद रहा है?